हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। और पिछले लेक्चर में आपने फिजिक्स के तीसरे चैप्टर की शुरुआत की थी। उसमें आपने वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, इस तरह के आपने तमाम छोटी छोटी चीजें और तीन बड़े डेरिवेशन तैयार किए थे। इस तरह आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो गया था, सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए थे। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने आपको कराए हैं आपने तैयार कर रखे होंगे। और आज के नए लेक्चर में हम आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बताएंगे, जो टॉप 10 न्यूमेरिकल्स हैं। परीक्षा में हर साल अक्सर करके साल दर साल आने वाले जो न्यूमेरिकल हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने आपको सिलेक्ट करके रखे हैं और आज हम आपको इस चैप्टर के टॉप 10 न्यूमेरिकल्स कराएंगे। लेकिन बेटा, न्यूमेरिकल्स से पहले ध्यान दो, हमने बोर्ड पे आपके लिए सूत्रावली यानी फार्मूला जो इंडेक्स होती है वो हमने पूरे चैप्टर के जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और जो बहुत अच्छे फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को, उन सूत्रों को हमने इस बोर्ड पे आपके सामने कलेक्ट किया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले देखिए, आप पहले फार्मूला देखिए। जब तक बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फार्मूला याद नहीं होगा, फार्मूले में जो जो भौतिक राशियां इंक्लूड हैं उन भौतिक राशियों को के सिंबल नहीं याद होंगे आपको, है ना, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं या किसको क्या कहते हैं, तब तक आप न्यूमेरिकल लगाने में आपके सामने समस्याएं ही आएंगी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए बेटा न्यूमेरिकल में एकदम नहीं पहुंचा जाता है। आपका अपना थॉट क्या है और अब हमारा थॉट सुनिए। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अब आप देखिए। सबसे पहले तो हमें फार्मूले ही याद होना चाहिए। फार्मूले के अंदर जो जो भौतिक राशियां हैं उनके सारे भौतिक राशियों के प्रतीक हमको मालूम होना चाहिए, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, और हो सके तो उन भौतिक राशियों के मात्रक भी याद हो तो और बेहतर। तो चलिए, जैसे कि पहला फार्मूला आप देख रहे हैं, K बराबर Q इंटू वी। K गतिज ऊर्जा होती है, Q आवेश होता है, V विभवांतर होता है यानी विभव होता है। ठीक, अगर सवाल में कोई अदर कण दिया है, कोई और कण दिया है, तो उस कण के आवेश को आप Q से ही प्रदर्शित करें। लेकिन अगर उसी सवाल में कण का नाम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल e कहते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही डिस्काउंट है कि आप Q की जगह पर E रख सकते हैं। ठीक, v बराबर √2qv अपॉन m। इसमें v वेलोसिटी है यानी वेग है, वेग कहते हैं या चाल कहते हैं। v क्या है? वेग है या चाल है। q और v आप पढ़ चुके हैं, q आवेश, v विभव, m द्रव्यमान होता है। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आपने पढ़ा था, v बराबर 1/4πε0 q अपॉन r। इसका डेरिवेशन भी हमने आपको प्रूव कराया था, जिसमें r दूरी होती है और 1/4πε0 का मान पहले चैप्टर में ही आप पढ़ चुके हैं, 9 × 10⁹ होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर -ΔV अपॉन ΔX। बेटा, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है और यही विभव प्रवणता का भी सूत्र होता है। विभव प्रवणता बराबर भी -ΔV अपॉन ΔX होता है। ΔV का मतलब विभवांतर हो गया और ΔX का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। W बराबर Q इंटू वी। जैसा कि पहले चैप्टर की शुरुआत में ही हमने बताया था, वैद्युत विभव V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W अपॉन Q होता है और जब त्रिज्या गुणा कराओगे तो W बराबर Q इंटू वी हो जाता है। वही फार्मूला है, चाहे V बराबर W अपॉन Q लिखते हैं और चाहे W बराबर Q इंटू वी लिखते हैं। E बराबर एक सूत्र और होता है, इसी को कन्वर्ट किया जाता है, E बराबर V अपॉन D। अब आप अगर पहले चैप्टर में पहुंचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एक सूत्र बताया था, F अपॉन Q। तो F बल है, Q आवेश है, तो उस हिसाब से बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक बनता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्या बनता था? न्यूटन प्रति कूलाम। इस सूत्र के हिसाब से हम देखेंगे तो विभव है V, विभव का मात्रक वोल्ट बताया, D दूरी है,
डी क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर। तो इस हिसाब से वैद्युत की तीव्रता का मात्रक बना वोल्ट प्रति मीटर। मतलब न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जानते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर में लगा देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम जानते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूटन प्रति कूलाम भी दे दिया, वोल्ट प्रति मीटर भी दे दिया, कुछ और भी दे दिया जो इसका और भी कोई मात्रक होता, ठीक है। तो अब आप उसमें जो है कंफ्यूज ना हो कि अरे ये होता कि ये होता। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, शायद क्वेश्चन में ये लिखा हो कि निम्न में से कौन सा मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। आप गौर तो करें कि है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा, ठीक। अच्छा, तो ये सारे उसके सिंबल्स हो गए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सवालों में अक्सर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप याद रखिए, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है वो 9 × 10⁻³ किलोग्राम। हालांकि 9.1 होता है नियर अबाउट, लेकिन हम सीधा सीधा राउंड फिगर में ले लेते हैं 9 × 10⁻31, ठीक। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश वो भी फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर कभी किसी सवाल में आ जाए अल्फा कण, तो बस अल्फा कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना कर देंगे। यानी यहाँ पे 1.6 है तो इसका दुगना 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये सूत्रावली आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के टॉप 10 न्यूमेरिकल्स में। इस चैप्टर के जो टॉप 10 न्यूमेरिकल्स हैं उसका पहला सवाल नोट करिए, फटाक से नोट करिए आप लोग, थोड़ा स्पीड बना के, ताकि इसमें टाइम ना वेस्ट हो बेटा और समझने में आपको अच्छे से समझे। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करें। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1, पहला सवाल, पहला न्यूमेरिकल, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। सवाल को आप आराम से पढ़ें, क्या दे रहा है उसमें, उस भौतिक राशि को नोट करते चलें, इसके बाद आगे बढ़ें, फिर कौन सी भौतिक राशि है उसको नोट करें, फिर आगे बढ़ें, कौन सी भौतिक राशि है उसको नोट करें, क्या पूछ रहा है उसमें, उस भौतिक राशि के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं, उसी से रिलेटेड आप उन्हीं भौतिक राशियों से संबंधित फार्मूला आप अपनी इंडेक्स में देख लें, सूत्रावली में देख लें, उस फार्मूले को आप अप्लाई करें, सारे मान पुट करें, इसके बाद सॉल्यूशन उसको कैलकुलेट कर लें, आंसर आपके सामने होगा। बस जो प्रोसेस है आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए, न्यूमेरिकल से डरिए मत। अभी हम आपको आज इतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो आपने, हो सकता है कि आधे न्यूमेरिकल भी उसमें से ना लगाए, ठीक है। लेकिन आपको देख के डर लगेगा सवाल, लेकिन नहीं, सवाल से डरना नहीं चाहिए बेटा, डर के आगे तो जीत है, डरने की क्या बात है। क्या कह रहा सवाल, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता। अच्छा, सवाल को इतना गौर से पढ़ो कि कोई भी शब्द में पता नहीं क्या ना छुपा हुआ, है ना। जैसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता, तो विभवांतर V बराबर, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। फिर आगे क्या कह रहा है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, चाल को B से प्रदर्शित करते, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ये हमको ज्ञात करना, ठीक। चलिए एक चीज हम आपको थोड़ा अभी क्लियर कर दें। देखिए विभव का सूत्र आपने पढ़ा, V बराबर W/Q, और फिर इसी को हम त्रिज्या गुणा करा दें तो W बराबर Q × V। तो W क्या है बेटा, कार्य है ना, कौन सा कार्य है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत तक, आप अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए थे ना, तो आप उसको विस्थापित किए थे ना, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किए थे ना, ठीक। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, माने उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो कार्य किस ऊर्जा के रूप में है, गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक। तो हम यहाँ पे W की जगह K भी कह सकते हैं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक गतिमान आवेशित कण होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन गतिमान आवेशित कण होता है तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी,
और कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। तो आप जो है W की जगह पर गतिमान कण है तो आप उसमें उसी कार्य को गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो W की जगह K लिख सकते हैं और K बराबर Q इंटू V। अच्छा, जबकि बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं K जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, उसका सूत्र क्या होता है बेटा? हाफ mv² बराबर QV। तो ऐसा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूले में, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, चलिए, तो क्या कह रहा बेटा? कितना वेग प्राप्त करते हैं, है ना? चलो भाई, कितना वेग प्राप्त कर लेंगे, चलते हैं। तो K बराबर क्या बताया? Q इंटू V। अब K को लिख दो आप हाफ mv² बराबर Q इंटू V। ठीक, तो V² बराबर क्या हो गया? तिर्यक गुणा कर दो 2QV और m को अपॉन में ले आओ, अपॉन m। तो V बराबर क्या बना? √2QV अपॉन m। ये फार्मूला हमने आपको डायरेक्ट भी लिखा दिया है सूत्रावली में, देखना आप गौर से, लेकिन हमने यहाँ पे समझा भी दिया कि ये फार्मूला इस तरह से बनता है। ठीक, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जरूरी है आपको क्लियर होना। तो V बराबर √2QV अपॉन m। चलिए चलते हैं, मान रखेंगे सब। 2 इंटू Q, सारे मान ऊपर हैं। अब आप कहोगे Q तो ऊपर है, Q क्या है? आवेश। और सवाल में गौर करो, आप आवेश दे रहा है कहीं पे? अब आप सवाल पे गौर करोगे तो आपको आवेश ऐसा लगेगा कि इसमें तो आवेश कहीं नहीं दिया है। हमने कहा था बेटा एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा करो, पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज छुपी हो, आप भटकते रह जाओगे। सवाल में शुरुआत में ही कह दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो जब नाम ले दिया आवेशित कण का, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, और जब उस कण का नाम बता दिया तो उसका आवेश तो फिक्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन का बताने की जरूरत थोड़ी ना, उसका तो फिक्स होता है आवेश। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन कह रहा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे बस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V का मान बेटा ऊपर रखा 500 अपॉन m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता, वो भी फिक्स होता। जब कण का नाम बता दिया तो उसका द्रव्यमान भी फिक्स हो गया, उसका आवेश भी फिक्स हो गया। ऊपर द्रव्यमान भी नहीं देख रहा आपको, लेकिन कण का नाम है इसलिए उसका द्रव्यमान फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या बताया? 9 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक, थोड़ा बहुत हम आपको हल करके, बाकी आप कैलकुलेशन में होशियार है, हमें मालूम, आप स्वयं हल कर लेंगे। चलिए, एक जीरो इसको दे दीजिए, इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ 50 बचा, 16, 50 का 2 में गुणा कर दो सीधा सीधा, 50 दूनी 100, और 100 माने 2 घातें, और इन दोनों घातों को इसमें ऐड करो बेटा, -19 में 2 ऐड करो, -17 बचा, और -31 घातें नीचे से ऊपर ले जाओ, प्लस की हो गई। तो 31 प्लस की और 17 माइनस की। अब बेटा कितनी बची? तो बची 14, है ना? तो 10 की घात 14 बचा। और क्या बचा संख्या में? यहाँ 16 हो गया था, ये खत्म ही हो गया इससे। ठीक है, और बटे में 9 बचा, और घातें कितनी बची? 10 की घात 14। अब वर्गमूल कर लो, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का 3 होता, 10 की घात 14 का वर्गमूल 10 की घात 7। बेटा घातों का वर्गमूल हमेशा आधा होता है। जैसे हम आपसे कहें कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहोगे 4, लेकिन 10 की घात 16 का वर्गमूल तो आप कहोगे 10 की घात 8। 4/3, 3 का भाग कर दो 4 में, 3 एकम 3, दशमलव लगाया 10 हो गया, 3 एकम 3 और 3 का 9, है ना? बस बहुत है, इंटू 10 की घात 7। क्या निकाला? चाल निकाली। मात्रा क्या होता? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए दूसरा सवाल, थोड़ा जल्दी स्पीड से फटाक से। एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है तथा जिस पर 10 की घात -8 कूलाम आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो, और दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो, तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा? सवाल देखने में आपको बड़ा है, बहुत बड़ा है, बिल्कुल महाभारत की तरह इतना बड़ा हो गया,
आप डर रहे हो उससे, नहीं डरो नहीं बेटा, हम हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, पढ़िए, हाँ कॉन्फिडेंस रखिए, मैं फर्जी नहीं मारता हूँ बातें, आप कॉन्फिडेंस रखिए मेरे ऊपर, हम हैं तो आपको न्यूमेरिकल में या किसी भी चीज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, जितना आप डर रहे हैं उतना आसान कर देंगे हम आपके सवाल। एक गेंद है, आराम से समझना थोड़ा सा, ये गेंद है और इसका द्रव्यमान कितना बेटा, द्रव्यमान m बराबर 10 ग्राम है। तो द्रव्यमान m बराबर हम लिख लें 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करें, ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए 10 की घात -3 का गुणा करते हैं। जो चीजें आप नहीं जानते आप हमसे जानते जाएं और अपना एक तरफ नोट करते जाएं, भविष्य में प्रॉब्लम है। 10 की घात -3 का इसमें गुणा करिए आप, एक घात, ये 10 की घात 1 कहलाएगी, 10 का मतलब 10 की घात 1, तो अब 1 तो प्लस में है और 3 घातें माइनस में है, घटाएंगे 1 से 3 को तो 10 की घात -2 बचेगा। अब ये किलोग्राम बन गया। आगे कह रहा आपसे जिस पर जिस पर 10 की घात -8 कूलाम आवेश है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू बराबर 10 की घात -8 कूलाम। ठीक, फिर आगे कह रहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो और दूसरे बिंदु का विभव 0 हो। अब ये जो गेंद है, गेंद थी ना, ठीक, एक गेंद जिसका द्रव्यमान, यही तो कह रहा था। ठीक, तो अब ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, मान लीजिए यहां पर थी बिंदु ए पर और चलते चलते ये गेंद यहां पर आ गई बिंदु बी पर। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ये चलती है, तो अब बात समझो आगे क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो और दूसरे बिंदु का विभव 0 हो। पहले बिंदु का विभव यानी बिंदु ए का विभव V1 मान लो 600 वोल्ट, और बिंदु बी का विभव V2 मान लो वो 0 है। एक बिंदु का विभव 600 और दूसरे बिंदु का विभव 0 है, यही तो कह रहा। तो एक को V1 मान लिया, एक को V2 मान लिया। आगे कह रहा सवाल में दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग V2, वेग को भी v से प्रदर्शित करते, विभव को भी v से, लेकिन गलती ना करें बेटा, वेग को स्मॉल v से और विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते। दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग आपसे बता रहा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और पहले बिंदु पर गेंद का वेग पूछ रहा, यानी V1 का मान पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए बेटा। एमकेएस सिस्टम में ही सवाल लगाते हैं, यह आप हमेशा ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने इसको ग्राम से किलोग्राम बनाया तो सेंटीमीटर से भी मीटर बनाना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनाते हैं आप, डायरेक्ट बनाना तो 10 की घात -2 का गुणा कर दो आप। ठीक, 20 × 10 की घात -2। अब ध्यान देना 20 में 10 की घात -2 का गुणा कर रहे हैं, जबकि 20 के पास तो एक जीरो है, माने एक घात ऑलरेडी है, तो ये जो एक घात है उसी में जोड़ दो, जैसे ऐसे समझो 20 × 10 की घात -2, इसका गुणा करेंगे, और ये जो एक जीरो का मतलब एक घात, तो एक घात ये है और दो घातें माइनस में है, तो एक से दो घटाएंगे तो -1 घात बचेगी, तो यहाँ 2 बचा और इनटू में 10 की घात -1 बचा। ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। एक तरीका तो हमने ये समझा है, लेकिन अब और दूसरा तरीका बेटा, कभी कभी फायदे की सौदा करना पड़ती है। हालांकि 10 की घात -2 का आप गुणा करेंगे तभी सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट होगा और हमेशा इसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कभी कभी फायदे की सौदा ये होती है कि हम ये भी तो जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 का भाग करते हैं। तो अगर हम इसमें 100 का सीधा सीधा भाग कर दें, तो जब हम 100 का भाग करेंगे 20/100, तो अब यहाँ पे दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाओगे और 2 बार भाग दे दोगे, तो ये आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड। मेरे हिसाब से ये संख्या जो है ये आपकी एक आसान संख्या आ गई। ठीक, कैलकुलेशन में भी आराम रहेगा, थोड़ा यही सब तो देखा जाता है। ठीक, चलो अच्छा भाई, तो चलो भाई, आपने बहुत अच्छे से भली भांति ये सूत्र पढ़ा था अभी, K बराबर Q × V, K गतिज ऊर्जा है। अब बेटा आप देखो यहाँ गेंद जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रही है ना। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रही है तो आप देखिए कि गेंद के वेग में परिवर्तन होगा। अब वेग में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बेटा, 12 mv² होता है। क्या होता है, 12 mv², है ना, बराबर Q × V।
ठीक, तो मेरा मतलब ये है यहाँ कि गेंद एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही, तो गेंद जब बिंदु ए पर थी तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस, जब गेंद, थोड़ा और डिटेल से समझाते हैं, ये तो कंफर्म है ना सवाल पढ़ने से कि गेंद पहली अवस्था में थी और कुछ देर के बाद वो दूसरी अवस्था में पहुंच गई, तो पहली अवस्था की गतिज ऊर्जा अलग होगी, उसको K1 मान लो, दूसरी अवस्था की गतिज ऊर्जा K2 होगी, और दोनों का अंतर हो गया K1 माइनस K2। ठीक, इसके बाद आइए Q इंटू विभव में आइए। ठीक, तो विभव में पहले बिंदु पर विभव V1 और दूसरे बिंदु पर विभव V2, दोनों विभव का जब अंतर करेंगे तो आएगा V1 माइनस V2। ठीक, अच्छा K बराबर होता हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस K2 की जगह हो जाएगा हाफ एम V2 स्क्वायर बराबर Q इंटू V1 माइनस V2। अब आपके मन में थोड़ा सा एक डाउट चल रहा होगा कि K1 में V1 तो किया लेकिन M1 क्यों नहीं कर रहे और इसमें M2 क्यों नहीं कर रहे, तो बेटा गेंद तो वही है, जो यहाँ पर थी वही खिसक के वहां पहुंच गई, तो गेंद तो वही है, तो द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, केवल ये है कि यहाँ पे वेग अलग था और जब वहां पहुंची तो वेग बदल गया, तो वेग अलग अलग। ठीक, तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, आवेश नहीं बदलेगा। ठीक, इसमें 1/2m कॉमन ले लो बेटा, चलो यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, हाफ m कॉमन लिया तो यहां बचा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बराबर में आ जाओ Q इंटू V1 माइनस V2। अब सारे मान रख दो, बस V2 का मान निकाल लो, V1 का मान निकाल लो, 1/2 m का मान बेटा होता 9 इंटू 10 की घात माइनस 31। m इलेक्ट्रॉन है ना, सवाल को सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक गेंद है, और गेंद है तो उसका द्रव्यमान तो ये है ना 10 की घात माइनस 2, हर जगह इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, अपने फायदे के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है, हम भी वही करते। चलो द्रव्यमान कितना है 10 की घात माइनस 2 इंटू V1, बेटा V1 गौर करो, सब कुछ यही मिलेगा, V1 ज्ञात करना है, इसको वैसे ही लिख दो। V2 गौर करो बेटा, V2 बराबर 0.2, तो इसका वर्ग 0.04 हो जाएगा ना V2। ठीक, अच्छा बराबर में आ जाओ, Q क्या है, आवेश, तो बेटा यहाँ पे आवेश देख रहा कहीं, 10 की घात माइनस 8। विभवांतर में आ जाओ, पहले बिंदु पर विभव कितना 600 माइनस दूसरे बिंदु पर विभव कितना 0, चलो लो बस हल कर लो, क्या दिखता है, V1 स्क्वायर माइनस 0.04। ध्यान देना बेटा हम किस तरह हल कर रहे हैं, देखना ये दोनों संख्याओं को हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे। अभी यहाँ क्या बचा 600, 600 में 6 लिख लो, और ये जो दो घातें हैं, दो घातें ये प्लस में है ना, 2 0 माने दो घातें, तो दोनों घातें इसमें ऐड कर दो, 10 की घात माइनस 6, मतलब 2 से 8 घटाओ तो 10 की घात माइनस 6 बचा। ठीक, और ये जो बटे में 2 है इसको इंटू ले जाओ, फिर यह गुणा करा के इंटू कर, ये जो इंटू में है उसको बटे में ले आओ, 10 की घात माइनस 2। इस तरह से V1 स्क्वायर, अब ध्यान देना इसको हमने छोड़ दिया, अभी बाद में हम देखेंगे, 2 छक्का 12 हो गया, इसको ऊपर ले जाओ, ये +2 हो जाएगा, और ये माइनस की 6 और ये प्लस की 2 हो जाएंगी, तो 2 से 6 घटाओ, 10 की घात माइनस 4 बचा, 10 की घात माइनस 4 बचा। अब ध्यान देना अच्छे से, और इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाए तो ये प्लस का हो गया 0.04। V1 स्क्वायर बराबर, बेटा अगर हम इसमें 2 अंक के बाद दशमलव ले लें, 2 अंक के बाद दशमलव ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 0.12। ऊपर लिखें क्या, चलो ऊपर लिख लें, जगह नहीं। V1 स्क्वायर बराबर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये 0.12 हो गया, और इनटू में क्या बचा 10, देखो 2 अंक खिसक गया दशमलव, तो जब यहाँ दशमलव यहाँ था ना तभी तो नहीं दिख रहा था, अब जब इसको 2 अंक खिसकाया तो यहाँ आ गया। अब 2 अंक कहाँ खिसकाया, उल्टे हाथ पे, तो हमने एक दिन बताया था कि जब दशमलव को उल्टे हाथ पे खिसकाते हैं तो जितने अंक खिसकाएंगे उतनी घातें बढ़ जाती हैं, और जब दशमलव को सीधे हाथ पे खिसकाते हैं तो जितने अंक खिसकाते हैं उतनी घातें घट जाती हैं। तो इसमें 2 अंक खिसकाए इसलिए 2 घातें बढ़ जाएंगी। अब 2 प्लस कर देंगे इसमें, तो जब -4 और +2, तो बेटा क्या बचेगा, घटाओ, 2 से 4 घटाओ, -2 बचेगा। ठीक, तो ये बचा आपका 10 की घात -2।
प्लस, अब यहां समझो, इसका दशमलव हम इस तरफ ले आए, यहाँ पे जब यहाँ पे ले आएंगे तो 4 हो जाएगा भाई। 4 के आगे जैसे यहाँ दशमलव लगाएं तो कोई मतलब थोड़ी है, सीधा सीधा 4 लिख दो बस। तो कै अंक खिसकाया दशमलव को? 2 अंक खिसकाया। और कहाँ खिसकाया? सीधे हाथ पे। तो जब सीधे हाथ पे खिसकाया तो घातें घटेंगी। 2 अंक खिसकाया, 2 घातें घटा दो, 10 की घात -2। तो इस तरह से v1 स्क्वायर कितना हो गया? देखो गुणांक दोनों के बराबर है, गुणांक दोनों के बराबर है। जैसे 4x प्लस 2x तो 6x हो जाता ना, तो बस उसी तरह 4 और ये गुणांक दोनों के बराबर है, तो संख्याएं दोनों की जुड़ गई। 4.12 इंटू 10 की घात -2। ठीक, तो v1 बराबर, अब देखो यहां से स्क्वायर हटा दिया हमने, अब स्क्वायर हटाया तो उस तरफ का हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो बेटा 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, लेकिन ये 4.12 है, 4.12 है, तो इसका वर्गमूल लगभग क्या होगा? इसका वर्गमूल लगभग में हो जाएगा 2.08, ऐसा लगभग 2.05 कर दो, 2.06 कर दो, कुछ भी। ठीक, चलो 2.05 कर दो। अच्छा, घातों का वर्गमूल हमने क्या बताया? घातें जस्ट आधी हो जाती, तो 10 की घात -2 है, 10 की घात -1 हो जाएगा। अब अगर हम इसका दशमलव यहां पे खिसका दें, ठीक, तो ये हो जाएगा 20.5 इंटू 10 की घात माइनस, देखो दशमलव यहाँ खिसकाया सीधे हाथ पे, तो एक घात और घट गई इसमें। ठीक, तो -1 में एक और कम कर दो, -2 हो जाएगा। वेग निकाला, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते, देखिए आप यहाँ सेंटीमीटर से जब मीटर बनाते हैं तो 10 की घात -2 का गुणा करते हैं, और जब मीटर से सेंटीमीटर बनाना हो तो 10 की घात -2 का भाग कर दो। तो अगर हम इसमें 10 की घात -2 का भाग कर देंगे तो यहाँ ये इसमें भाग करेंगे 10 की घात -2 का, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 20.5, और अब ये मीटर की जगह हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, हम बेटा थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आप लोगों को बताते चल रहे, लेकिन कोशिश करोगे आप कैलकुलेशन पे आपका टाइम ना ले, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए अभी हमने बताया 1-2 सवालों में, ताकि आपको अगर नहीं मालूम हो कि घातों का ट्रांसफर करना, दशमलव को खिसकाना, कितनी घातें जोड़ रही, कितनी घातें घट रही, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने थोड़ा सा बता दी, ताकि जिन लोगों की जानकारी में ना हो उनके भी जानकारी में हो जाए। ठीक, लेकिन कैलकुलेशन में आप टाइम ना वेस्ट कराइएगा, तो उससे आप ही का फायदा होगा। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा भाई। हाँ लिखें, फटाक से लिखें, बस स्पीड से। संलग्न चित्र ए तथा बी में, स्मॉल ए बना लो ब्रैकेट में, तथा स्मॉल बी बना लो, में संलग्न चित्र ए तथा बी में वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। Q बराबर लिख लो 10 की घात -6 गुना। अब चित्र को समझो बेटा, क्योंकि कह रहा ना सवाल में संलग्न चित्र में, अब जब चित्र ही सामने नहीं होगा तो कैसे क्लियर होगा सवाल। ये पहला चित्र है ए वाला, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, और यहां पर आपका एक कोई आवेश रखा है Q। इस बिंदु से इस आवेश की दूरी 1 मीटर है, और इस बिंदु से इस आवेश की दूरी 2 मीटर है। ये तो पहला चित्र हो गया। ठीक, दूसरे चित्र की बात करें तो ये आवेश Q रखा है, ये बिंदु A रखा है, ये बिंदु B है, इस बिंदु से इस आवेश की दूरी 1 मीटर है, और इस बिंदु से इस आवेश की दूरी
2 मीटर। चलिए क्या पूछ रहा, चित्र ए तथा बी में वी ए माइनस वी बी की गणना कीजिए। वी ए यानी ए का विभव, वी बी यानी बी का विभव, और माइनस लगा है तो दोनों विभव के बीच का अंतर यानी विभवांतर। विभवांतर की गणना करना है, कोई बात नहीं है। चलो पहले पार्ट में चलते हैं। पहले चित्र के अनुसार हम पहले चित्र के अनुसार दो बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर निकालेंगे। भाई विभव का सूत्र हमने क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है। अच्छा, बिंदु ए पर जब निकाल रहे तो हम दूरी कौन सी लेंगे भाई, बिंदु ए से अगर हम दूरी कौन सी लेते हैं, जहां पर आवेश रखा है बस उस आवेश तक की जो दूरी होती है वो दूरी लेते हैं। कहां से लेते हैं, जिस बिंदु पर आप विभव निकाल ले वहां से लेंगे। ए पर विभव निकाल रहे हम, ठीक, तो ए से इस आवेश की दूरी ये कितनी है, 2 मीटर है ना, और बी से इस आवेश की दूरी कितनी है बेटा, 1 मीटर। तो चलो इसको हम R1 कर दें और अगले वाले में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R2 कर देंगे। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है ना, Q दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या बेटा, 1/R1 माइनस यहाँ 1/R2। आप कहोगे Q क्यों एक सा है, R1 R2 किया तो Q1 Q2। भाई Q1 Q2 नहीं करेंगे, आवेश तो एक ही है ना Q। चलिए इसका मान क्या था, 9 इंटू 10 की घात 9, बढ़िया अच्छे से याद होगा आपको। Q का मान आपको सवाल में बता रहा ना, Q बराबर कितना, 10 की घात माइनस 6 कूलम। रख दो 10 की घात माइनस 6 इंटू 1/R1। R1 का मतलब R1 कौन सी दूरी है, पहले ए पर विभव निकाल लेना, तो बस ए से, बिंदु ए से इस आवेश की दूरी देख लो कितनी है, 2 है, 1/2 हो गई, माइनस 1/R2। R2 का मतलब बिंदु बी पर विभव निकाल लेना, तो बी का विभव ये है, और जब बी का विभव निकाल ले तो बिंदु बी से इस आवेश की दूरी देख लो, 1 मीटर। हल कर लो, 9 इंटू, देखो घातें देखो, 9 प्लस की 6 माइनस की, 9 से 6 घटा दो, 3 बचा। अच्छा ये 1/2 है मतलब आधा है, और ये 1/1 है मतलब 1 है, 1/1 मतलब 1। अरे भाई 1 का 1 में भाग दो, 1 ही तो आएगा। तो ये आधा है और ये 1 है। अब आधे से 1 घटाओगे, अब आप सोच रहे घटेगा, अरे बेटा घटाओगे लेकिन माइनस का आएगा, छोटे से बड़ा घटाओगे कभी भी तो माइनस का आएगा। बस जैसे 1 से आधा घटाओ तो आधा बचता है, उसी तरह आधे से 1 घटाओ तो भी आधा बचेगा, लेकिन अब उल्टा घटा रहे ना, छोटे से बड़े को, तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे माइनस का आधा बचा, माइनस का आधा बचा, माइनस से कह दो बेटा तुम किनारे आ जाओ, काय को डिस्टर्ब कर रहे रास्ता में, ठीक, वो किनारे आ गया। और 2 से 9 को काट दो, अब 2 का भाग 9 में 2 4.5 आएगा, 4.5 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट। क्या निकाला आपने, विभवांतर निकाला ना, मतलब क्या होगा, वोल्ट। ठीक, इसके बाद अब देखिए आप बिंदु बी पर विभवांतर कैसे निकालें, समझो। दूसरा पार्ट, जब हम बिंदु बी पर दूसरे चित्र में, चित्र बी में विभवांतर निकालेंगे, तो ए का विभव बी ए और बी का विभव बी बी, और दोनों के बीच का डिफरेंस बी ए माइनस बी बी, वो हो गया विभवांतर। अब ये हमको निकालना है, इस चित्र के अनुसार ये निकाला, और इस चित्र के अनुसार जब निकालेंगे तो गौर करो, सूत्र होता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो क्यू तो दोनों के लिए एक सा है। आर की बात करें तो इस बिंदु से आवेश की दूरी 2 मीटर और इस बिंदु से आवेश की दूरी 1 मीटर। तो बेटा जो उसमें था, इस ए से यहां तक की दूरी, आवेश तक की 2 मीटर, बी से आवेश तक की दूरी 1 मीटर, उसी तरह ए से आवेश तक की दूरी 2 मीटर, बी से आवेश तक की दूरी 1 मीटर, दूरी भी बराबर है, सब कुछ तो वही है, बदला क्या, बदला तो कुछ भी नहीं। ठीक, अब आप कहोगे अरे इसमें तो सीधी लाइन है, इसमें तो ये बिंदु बी ऐसे पहुंच गया, तो बेटा विभव जो है अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि होती है, विभव का दिशा से कोई संबंध ही नहीं होता है।
अरे हम कह रहे बिंदु बी ऐसे था, ऐसे पहुंच गया, क्या दिक्कत है? विभव जब अदिश राशि है उसमें दिशा से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो आप तो ये गौर करो कि दूरियां तो जो पहले उसमें थी, पहले वाले में 2 मीटर 1 मीटर, वही तो इसमें भी है 2 मीटर 1 मीटर। तो इसका मतलब जो विभवांतर उसमें था वही इसमें है। ठीक, अच्छा ये आपको ज्ञात करना, तो आप लिख दें चूंकि विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसलिए विभवांतर के मान में कोई अंतर नहीं होगा। यानी जो आप पहले निकाल चुके हैं, वही विभवांतर फिर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। एंटिक क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, आप देखते जाइए एक एक, आपने लगाए भी नहीं होंगे हमें उम्मीद है। चलिए चौथा क्वेश्चन, धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। धातु के दो गोलों के व्यास, आप लोग नोट करते जाइए, हम पानी भी पी लें जब तक। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। चलो भाई लिखो, धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए क्या कह रहा, धातु के दो गोले, धातु के दो गोले हैं और दोनों गोलों के व्यास बता रहा। एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर, दूसरे का 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ बेटा, इतना तो जानते हो ना कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। अगर 12 और 8 व्यास दे रहा तो त्रिज्याएं आधी आधी कर दो, यानी 12 का आधा 6 और 8 का आधा 4, है ना। तो पहले गोले की त्रिज्या माने रेडियस r से प्रदर्शित करते हैं। तो r1 पहले गोले की त्रिज्या मान लो 6 सेंटीमीटर, और r2 दूसरे गोले की त्रिज्या मान लो 8 सेंटीमीटर तो व्यास था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या कह रहा, सवाल में कह रहा समान विभव तक आवेशित किया गया। बेटा विभव समान है दोनों का, दो गोले हैं ए और बी, है ना, दोनों गोलों का विभव समान है। ठीक, अच्छा समान विभव तक आवेशित किया गया। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा आवेश का पृष्ठ घनत्व हमने बताया था, आवेश का पृष्ठ घनत्व याद करो गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पहले गोले के आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 होगा, दूसरे गोले के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 होगा, और दोनों पृष्ठ घनत्वों का अनुपात पूछ रहा आपसे। याद करो, आपको पृष्ठ घनत्व का सूत्र बताया था, सिग्मा बराबर Q/A। आराम से समझना, एंटेक सवाल है, थोड़ा सा आराम से समझना। आवेश तो चलो ठीक है Q, लेकिन A क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल। गोले है ना सवाल में, और गोले का क्षेत्रफल 4πr², तो इसको हम क्या कहेंगे, 4πr²। हम इस सूत्र से, यहीं से अगर हम ये रिजल्ट निकाल लें कि सिग्मा की जो डिपेंडेंसी है वो किन किन राशियों पर है, तो शायद हम गलत हो। देखिए आप, पृष्ठ घनत्व की जो निर्भरता है वो किन किन राशियों पर, 4π तो कांस्टेंट होता है। आवेश दोनों के लिए बराबर समान विभव तक आवेशित किया गया है। बात समझना, अभी एक बात ये क्लियर नहीं हो रही है। देखिए त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो एक बात क्लियर हो रही है कि त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश के बारे में वो ये भी तो नहीं कह रहा कि समान है। भाई समान विभव तक तो कह रहा, लेकिन ये तो नहीं कह रहा कि समान आवेश दिया गया है। तो हम ये कैसे कह दें कि आवेश पर निर्भर करता है पृष्ठ घनत्व या नहीं करता।
लेकिन उसमें एक चीज कह रहा कि समान विभव तक आवेशित किया गया। इसका मतलब विभव जरूर समान है। तो बेटा विभव समान है पर विभव यहां दिख नहीं रहा, तो दिखा दो। कैसे दिखा दो, चलो समझो। विभव का सूत्र आपने ये पढ़ा है ना, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। किसी आवेश बिंदु के, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, यही पढ़ा ना। ठीक, अब आप गौर करिए, यहां पे क्या है, Q अपॉन 4π, Q अपॉन 4π। अरे Q अपॉन 4π निकालो इससे, Q अपॉन 4π निकालो, निकालो और बाकी से कह दो चलो उस तरफ चलो, यानी ε0 इंटू आर को इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो गया, V इंटू ε0 इंटू आर। Q अपॉन 4π की जगह पर रखो V इंटू ε0 इंटू आर, और अपॉन में क्या है बेटा, Q अपॉन 4π की जगह पर रखा हो, और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर कुल मिला के अब क्या बना, V इंटू ε0 अपॉन, अब देखो आर से आर स्क्वायर काट दो तो अपॉन आर, यानी कुल मिला के आवेश के पृष्ठ घनत्व का मेन सूत्र जो आपको चाहिए था सवाल के अकॉर्डिंग, वो ये बना। और इस सूत्र के हिसाब से अब हम चले, तो जो राशियां कांस्टेंट हैं यानी दोनों के लिए बराबर है, उनको हटा दें, उनसे कोई मतलब नहीं, बराबर है तो दोनों कट जाए अनुपात कर दें। और जो राशियां अलग हैं उनमें हम सूत्र बनाते। तो बेटा V समान विभव तक कह रहा ना सवाल में, तो V दोनों के लिए समान हो गया, हटा दो इसको। ε0 इसका मान फिक्स होता, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट होता, इसको भी हटा दो। R त्रिज्या है, त्रिज्याएं बेटा दोनों गोलों की अलग अलग है, इसका मतलब पृष्ठ घनत्व केवल त्रिज्या पर निर्भर कर रहा, और कैसे निर्भर कर रहा, व्युत्क्रमानुपाती। अब जब हम अनुपातिक सूत्र बनाएंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर, तो उल्टा बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, तो यहां बनेगा R2 बटे R1। R2 का मान बेटा 4 है, R1 का मान 6 है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस तरह पृष्ठ घनत्वों का अनुपात आ गया 2:3। ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश, 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए लिखना कैपिटल ए, और उसके कोऑर्डिनेट लिख लेना ब्रैकेट में 5a,0। बिंदु ए उसके निर्देशांक लिखो 5a,0 तथा बिंदु बी और उसके कोऑर्डिनेट लिखो -3a, -4a के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलो सवाल पढ़ो आराम से। 3 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है। चलो सबसे पहले हम आवेश नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सबसे पहले हमने आवेश नोट किया, Q बराबर 3 माइक्रोकूलाम। आप माइक्रो हटा दो, आवेश को कूलाम में ही रखा करो ज्यादातर, ठीक। तो माइक्रो हटाने के लिए 10 की घात -6 का गुणा करते हैं, तो 3 × 10 की घात -6 कूलाम हो गया, ठीक। क्या कह रहा, 3 माइक्रोकूलाम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। अब आप एक बात समझो बेटा, आपने अच्छे से पढ़ा है XY निर्देश तंत्र क्या होता है, जिसको कार्तीय तल कहते हैं। तो ये X अक्ष होती है और ये Y अक्ष होती है ना, और ये मूल बिंदु होता है। तो सवाल में क्या कह रहा है, आराम से समझना बेटा एक एक चीज। 3 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है वो XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, यानी यहां पर रखा है आवेश। मान लो इस बिंदु को ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन माने हिंदी में कह देते हैं मूल बिंदु, ओ से प्रदर्शित कर दिया, और यहीं पर आवेश रखा हुआ है, ठीक। चलो आगे क्या कह रहा, फिर आगे कह रहा है
कि बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। बेटा बिंदु ए कहाँ है और बिंदु बी कहाँ है? बिंदु ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5a, 0 और बिंदु बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -3a, 4a। अब हमें यहीं पर ढूंढना है। आप कक्षा 9 में पढ़ के आ रहे हैं, 8th 9th में आप पढ़ के आए हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल में आप बिंदु पॉइंट को दर्शाना जानते थे। कैसे? ए के निर्देशांक हैं 5a, 0 यानी ये भुज ये कोटि, भुज और कोटि से मिलकर निर्देशांक बनता है। ठीक, तो भुज को x से प्रदर्शित करते हैं और कोटि को y से। तो इसका मतलब ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक, ये x का मान है 5a। तो बेटा ये पूरी x अक्ष होती है, हम आपको बचपन की याद दिला रहे हैं। ये पूरी x अक्ष होती है और ये पूरी y अक्ष होती है। ठीक, मूल बिंदु के देखो ये पूरी x अक्ष है, लेकिन मूल बिंदु के इस तरफ की जो x अक्ष है वो धनात्मक होती है और मूल बिंदु के इस तरफ की जो x अक्ष है वो ऋणात्मक होती है। तो बेटा ये x का मान 5a प्लस में है ना, तो हम 5a कहाँ रखेंगे? इस तरफ प्लस का है तो 5a मान लो यहां से यहां तक 5a, ये x का मान हो गया 5a, कॉमा अब x अक्ष पे है ना, तो x अक्ष पर बेटा y तो होगा ना, x अक्ष पर y तो नहीं होगा ना। ठीक, तो अब यहाँ पे x अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0। तो ये हो गया इस तरह से, यहां से यहां तक की दूरी 5a है और x का मान, x की दूरी, ठीक है, और y का मान 0, तो ये बिंदु a बन गया। अब आइए बिंदु b में, x का मान -3a और y का मान 4a। तो मूल बिंदु से चलेंगे, -3a x में चलना है लेकिन माइनस का 3a, तो इस तरफ चलेंगे, इस तरफ। मान लो यहां से यहां तक ये हो गया 3a, अब इस तरफ है तो माइनस का 3a कहलाएगा। ठीक, दूरी तो 3a कहलाएगी लेकिन दिशा इस तरफ है तो वो माइनस का 3a कहलाएगा। अच्छा, y का मान कितना? 4a, y का मान प्लस में है 4a, तो बेटा y देखो यहां से यहां तक पूरी y अक्ष है, लेकिन मूल बिंदु के ऊपर ये y अक्ष जो है ये प्लस की होती है और ये y अक्ष माइनस की। तो यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे, कितना? 4a, तो ये बिंदु आ गया आपका 4a, -3a x का मान और कॉमा y का मान, पहले x रखते फिर y, 4a, ये आपका बिंदु b हो गया। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा? बिंदु a और b के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। मान लो कि a पर विभव va है और b पर विभव vb है, दोनों के बीच का अंतर ये हो गया विभवांतर, इसी की गणना करना है बेटा। ठीक, अब एक बात बताओ बहुत अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से। Va माइनस Vb विभव का बेटा सूत्र होता 1/4πε0 इंटू Q/R, यही होता है। अगर हम इसका विभव रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक, अब आप कहोगे उसमें तो R1 और R2 कर दिया था। बेटा उसमें दूरियां अलग अलग थी, दूरियां अलग अलग थी। ठीक, लेकिन यहां पर दूरियां अलग अलग नहीं है, गौर से देखो। हमने क्या कहा था कि दूरी किसको कहते हैं? जिस बिंदु पर आप विभव निकालने जा रहे हैं उस बिंदु से और जिस बिंदु पर आवेश रखा है उस बिंदु तक की दूरी को R कहते हैं। यानी यहां पर विभव निकाल ले A पर, विभव अगर A पर निकाल ले तो A से आवेश तक की दूरी, बेटा आवेश कहां रखा? साफ साफ कह रहा सवाल में, मूल बिंदु पर स्थित है आवेश, 3 माइक्रोकूलम का आवेश मूल बिंदु पर स्थित है, यानी यहां पर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ। ठीक, तो यहां से यहां तक की दूरी उसको हम R कहेंगे। बेटा गौर करो, यहां से यहां तक कितनी है दूरी? अरे यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की थी x में? 5a, तो 5a दूरी है इसकी। अब आइए जरा बिंदु B पर जब विभव निकालेंगे तो यहां से बिंदु B से जहां आवेश रखा वहां तक की दूरी देखेंगे, यानी ये वाली दूरी देखेंगे, ये वाली। ठीक, तो अब ये दूरी कितनी होगी? थोड़ा हम सारे के लिए आपसे देखो गौर से बताएं। यहां से यहां चले थे, कितना चले थे बेटा? 3a। अरे भाई इस तरफ चले थे तो माइनस में, सब बाकी दूरी की नाप तो 3a है, 3a, और यहां से यहां तक ऊपर गए, कितना गए? 4a। तो ये 3a और ये दूरी बेटा कितनी है? ये दूरी कितनी है? 4a। अब गौर से देखो, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये दूरी 3a है ना, ये 4a है और ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ये कर्ण हो गया।
और जब कर्ण हो गया तो कर्ण क्या होता, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बेटा अंडर रूट, गौर से देखना, लंब स्क्वायर 4a का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर। तो 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 3a का 9a स्क्वायर और 16 9 कितना हो गया 25a स्क्वायर, और 25a स्क्वायर का वर्गमूल लो तो 25 का वर्गमूल 5 और a स्क्वायर का a, तो ये नाप कितनी आ गई 5a। ठीक, अब आप ये बताओ जहां आवेश रखा है उस आवेश से चाहे बिंदु A की दूरी देखो वो भी 5a है ना, और चाहे बिंदु B की दूरी देखो वो भी 5a है। तो अब आवेश भी एक ही है दोनों के लिए और दूरी भी एक ही है दोनों के लिए, है ना। तो जब आवेश और दूरी दोनों बराबर हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये कैंसिल हो गया और विभवांतर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें। निम्न चित्र में VA माइनस VB के मान की गणना कीजिए। चित्र गौर से देखो बेटा, क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। निम्न चित्र में VA माइनस VB के मान की गणना कीजिए। चित्र को समझो तब सवाल कंप्लीट होगा। यहां आवेश क्यों रखा है, यहां माइनस क्यों रखा, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी A से x क्यू, A से इस आवेश की दूरी x है और चित्र के अनुसार A से B तक की दूरी भी x है और B से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी भी x है। ये बेटा चित्र है, बस और कुछ नहीं है आपके पास। ये चित्र है और आपसे साफ साफ उसने कह दिया कि विभवांतर VA माइनस VB की गणना कीजिए। डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इतना साफ। ठीक, A पर विभव निकाल लो खूब सुकून से, B पर विभव निकाल लो और दोनों को घटा दो, आ गया विभवांतर। डरने की क्या बात। चलिए सबसे पहले निकालते हैं A पर विभव। बिंदु A पर विभव, चल क्या कहेंगे उसको, VA। अच्छा बेटा, पूरे सिस्टम में एक चीज गौर करो कि पूरे सिस्टम में कुल कितने आवेश हैं। 2 आवेश है ना, एक Q और दूसरा माइनस Q। तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि पूरे सिस्टम में जितने आवेश होते हैं परिणामी विभव जब निकालते हैं तो उतने विभव का योग करते हैं। यानी अगर 2 आवेश हैं पूरे सिस्टम में तो परिणामी विभव क्या निकलेगा, 2 विभव को जोड़ के, यानी V1 प्लस V2। 3 आवेश हो तो V1 प्लस V2 प्लस V3। 4 आवेश हो, बात समझ गया, तो 4 विभव को जोड़ेंगे। अच्छा V1 कौन सा विभव होगा, ध्यान देना। बिंदु देखो, बिंदु A पर विभव निकाल ले, अभी B को आप भूल जाइए, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, सिर्फ A को दिमाग में रखिए क्योंकि हम A पर ही विभव निकाल रहे। जब हम B पर निकालेंगे तो B की बात करेंगे। तो हम A पर जब विभव निकाल ले तो हमने क्या लिखा, V1 प्लस V2। क्योंकि पूरे सिस्टम में 2 आवेश हैं तो पहले आवेश का विभव V1, दूसरे का V2, मतलब इस आवेश का विभव V1 और उस आवेश का विभव V2। ठीक, चलो विभव का सूत्र क्या होता, 1/4πε0 इंटू Q/R। तो कौन सा Q, ये वाला, पहले इस आवेश का विभव V1 और उस आवेश का विभव V2 है। तो इस आवेश का निकाल लें तो पहले ये आवेश रखते हैं और अपॉन R, R का मतलब दूरी। तो बेटा इस आवेश की दूरी नापेंगे और कहां से नापेंगे, जहां पे विभव निकाल ले बेटा उस बिंदु से नापेंगे। A पर निकाल ले विभव, तो बिंदु A से इस आवेश की जो दूरी है उसको हम R कहेंगे। कितनी है बेटा, X प्लस। अब आइए V2 में, तो V2 किस आवेश के कारण विभव है, इस आवेश के कारण जो विभव निकलेगा वो V2 है। ठीक,
तो सूत्र लगाओ 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो क्यू कितना है माइनस क्यू अपॉन आर का मतलब दूरी। तो बेटा इस आवेश के कारण विभव निकाल ले, और कहां पर निकाल ले, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर। तो ए से इस आवेश तक की दूरी देख लो, बस वही आर होगी। तो कितनी है ये x x 2x, ये बस कॉमन ले लो, जो कॉमन दिख रहा 1/4πε0 कॉमन है ना। q दोनों में कॉमन है, बटे में x दोनों में कॉमन है ना। बस तो चलो इतना कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो देखो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, एक बचा। अच्छा प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा यहाँ, इससे फिर इसमें भाग दो, तो इतना तो ये सब कट जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1 से 1/2 यानी 1 से आधा घटा दो तो आधा बचा। तो 1/4πε0 इंटू क्यू। अच्छा बटे में 2 बचा, 1/2 भाई, 1 से 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचा। तो ऊपर तो 1 है और बटे में 2, तो ऊपर 1 को छोड़ो, अब बटे में जो 2 है वो 2 लिख लो, और इंटू में क्या है x। इस तरह से ये a का विभव आ गया। आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो बेटा b का विभव और निकाल लिया जाए। और जब b का विभव भी आ जाएगा तो हम दोनों को घटा देंगे, विभवांतर की गणना हो जाएगी। चलो अब निकालते हैं बिंदु b पर विभव। बिंदु b पर विभव, एक सलाह दें हम आपको, b पर विभव निकालना है तो a को पहले भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ दिमाग से, ऐसा सोच लो यहाँ a है ही नहीं, ठीक। चलो a नहीं है भाई यहाँ पे, बस अब b पर विभव निकालना। तो जब b पर विभव निकालना है तो पूरे सिस्टम में कितने आवेश हैं, 2 आवेश है ना। तो b पर विभव b बराबर क्या होगा, v1 प्लस v2, ठीक। चलो v1 देखो b पर विभव निकाल ले, तो v1 कौन सा विभव होगा, इस आवेश के कारण, और v2 इस आवेश के कारण। तो चलो विभव का सूत्र 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो आवेश कौन सा q, और r का मतलब दूरी। तो यहाँ b पर निकाल ले ना विभव, तो बस b से नापो उस आवेश तक की दूरी। तो b से इस आवेश की दूरी x और x 2x प्लस v2 इस आवेश के कारण विभव 1/4πε0 इंटू क्यू कितना है माइनस क्यू, भाई इस आवेश के कारण विभव निकाल लेना, तो यही वाला तो आवेश रखेंगे, और बटे में आर का मतलब दूरी। तो दूरी कौन सी भाई, b पर विभव निकाल ले तो b से, और इस आवेश के कारण निकाल ले तो b से इस आवेश तक की दूरी देख लो x। चलो दोनों में कॉमन ले लो भाई, कॉमन क्या है 1/4πε0, दोनों में कॉमन है, q अपॉन x दोनों में कॉमन है, इतना कॉमन लिया, बचा क्या है, यहाँ बचा 1/2 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। अब हमने 1/2 से 1 घटाया, तो जाहिर सी बात है कि माइनस का 1/2 बचेगा, तो माइनस को कहते किनारे आ जाओ, डिस्टर्ब कर रहे तुम, है ना। 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स, और क्या बचा था माइनस का 1/2, तो माइनस को किनारे कर दिया, और बटे में 2 रह गया, तो 2 यहाँ लिख दो, थोड़ा खूबसूरत लगेगा, क्यू अपॉन 2x पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक। और यहाँ लिख दोगे तो क्यू अपॉन एक्स इंटू 2, वाह। चलो a पर विभव निकाला और b पर विभव निकाला, अब दोनों के विभव का हमें अंतर करना है, यानी घटाना है। तो चलो भाई VA माइनस VB, VA का मान 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन 2x, यही है ना, माइनस माइनस VB, B पर विभव ये अब देखो ये माइनस यहाँ लगा और इसमें भी माइनस आ गया है, अब माइनस माइनस टकराएगा तो मारेगा धड़ाम करके एकदम, बिल्कुल क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। चलो क्या बचा 1/4πε0 क्यू अपॉन 2x, ठीक। बेटा गौर से देखो ये दोनों एक से बिल्कुल, दोनों एक से, जैसे x प्लस x 2x कर देते आप, उसी तरह दिस प्लस दिस टू दिस टू दिस टू दिस
1/4πε0 इंटू Q/2x, और ये 2 से 2 खल्लास। क्या बचा? 1/4πε0 इंटू Q/x। ये आ गया भाई विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8, तेजी से हाथ चलाएं। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम है। सॉरी, 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम, 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम है, तथा जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम है, 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम है। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। G बराबर 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आराम से समझो बेटा, बढ़िया एंटेक सवाल, बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड सवाल दे रहे हैं। बिल्कुल परीक्षा में आगे तो भड़बड़ा जाते हो आप लोग इसी वजह से। क्यों? क्योंकि आप लोग वही लगाते रहते हो, रटे रटाए वही एक्सरसाइज वाले सवाल लगा लिए, प्रश्नावली वाले। अब मालूम चला कि आ गए यहाँ वहां से, अब कह रहे ये तो कभी पढ़े नहीं, लगाए नहीं, भगवान क्या होगा है। तो ये सब नहीं, आप सिलेक्टेड पढ़ो ना, सिलेक्टेड पढ़ोगे सिलेक्टेड मिलेंगे। चलिए क्या कह रहा है, गौर करना एक एक सवाल को। बड़ा है, पढ़ने में देखने में बड़ा, बस एक बूंद क्या हमसे भी बड़ा है, आपसे भी बड़ा है, घबराते हो हैं? एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम। आपसे द्रव्यमान कह रहा तो क्या नहीं लिख सकते हो? द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम। अरे भाई किलोग्राम बनाओ, किलोग्राम बनाने के लिए 10⁻³ का गुणा करते हैं, कर दो। 4.8 इंटू 10 की घात, अब देखो 10⁻10 तो पहले से, अब 10⁻³ का गुणा करोगे तो दोनों माइनस की है ना, -10 और -3 -13 हो गई। इतना तो सीखो बेटा, अब एक एक चीज समझाएंगे क्या। ये द्रव्यमान हो गया। तो कह रहा जिस पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश है, आवेश Q से प्रदर्शित करते 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम। क्या दिक्कत है भाई? उसने कहा द्रव्यमान, हमने द्रव्यमान नोट कर दिया, उसने कहा आवेश, हमने आवेश नोट कर दिया। अभी तक तो कोई डरने की बात नहीं है, आगे चलो, आगे भी नहीं है। दो क्षैतिज और आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। दो क्षैतिज और आवेशित प्लेट है। चलिए भाई, इस तरह की हमने दो प्लेटें ले ली, मान लो इस तरह की दो प्लेटें ले ली, इन प्लेटों के बीच में लटकी। अब भूल गए होगे किसके लिए कह रहा लटकी। अरे सवाल पढ़ो ना, शुरू में क्या कह रहा था, एक बूंद, सवाल में बूंद के बारे में चर्चा कर रहा है, और वो बूंद जो है इन दो प्लेटों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में ऐसे लटकी है बेटा, ऐसे। अत्थर आगे पढ़ो, संतुलन अवस्था में लटकी है, ठीक, यानी बैलेंस है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। चलो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कह रहा, 1 सेंटीमीटर। बेटा प्लेटों के बीच की दूरी कह रहा, तो हम चाहें तो दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं, d से, x से, ठीक। तो d बराबर 1 सेंटीमीटर लिख लो और मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻2 मीटर हो गया। क्या कह रहा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच आपसे विभवांतर पूछ रहा, v का मान ज्ञात करना है, ठीक। और g का मान कितना दे रहा, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। g का मान बेटा गुरुत्वीय त्वरण वो तो फिक्स होता है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अब आप सोच रहे होगे कि विद्युत विभव का चैप्टर चल रहा, ग्रेविटी का क्या काम है यहाँ, है ना। तो ग्रेविटी का बहुत काम। आप सवाल पे गौर करिएगा। सवाल में कह रहा है दो क्षैतिज प्लेटों के बीच में एक बूंद
स्वतंत्र अवस्था में, संतुलन अवस्था में लटकी हुई है, संतुलन अवस्था में। अब आप ये बताओ कि अगर ये बूंद ना नीचे जा रही हो ना ऊपर जा रही हो, तभी तो आप कहेंगे कि संतुलन अवस्था में, बैलेंस है। अब बैलेंसिंग में कब होगी भाई? अगर ऐसे लटकी है तो ये तो 100% सच है कि जो न्यूटन साहब बता गए कभी कि हम हाथ लटका दो, हम तुरंत जो है, हाँ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तुरंत हम गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाएंगे उसको। न्यूटन साहब ने कहा था ना, हर वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो इसमें तुरंत गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल बेटा, इसका द्रव्यमान अगर m है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? mg। और वो कहाँ लगता? सदैव नीचे की ओर। अच्छा, जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर ऐसे लगेगा तो ये संतुलन काय को रहेगी? फट से नीचे गिर जाएगी। लेकिन वो तो कह रहा संतुलन में है। इसका मतलब ये है कि एक बल गुरुत्वाकर्षण वाला वो नीचे की ओर खींच रहा, लेकिन ये संतुलन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऊपर की ओर भी कोई खींच रहा। तुम लाला वहां को खींचो, हम परेशान न हो, हम यहाँ को खींचेंगे, तो वहां को खींचो, हम यहाँ को खींचेंगे, वो अपने आप संतुलन अवस्था में बनी रहेगी। तो ये क्लियर हुआ ना कि इसमें ऊपर की ओर भी कोई बल लग रहा, और ऊपर की ओर बेटा कौन सा बल लग रहा होता है? वैद्युत बल। कौन सा? वैद्युत बल। अब एक चीज बताएं हम आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा, E बराबर F/Q, पहले चैप्टर में। अगर हम देखें तो तिर्यक गुणा के हिसाब से F बराबर E इंटू Q हो जाएगा ना। तो ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा बेटा? F बराबर E इंटू Q, इसी को कहते हैं वैद्युत बल, जो वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा। और नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा? गुरुत्व बल, जो न्यूटन साहब के अनुसार लगता है। ये यहाँ को खींच रहा, वो वहां को खींच रहा। मालूम चला कि साहब बूंद ना ऊपर जा रही ना नीचे, संतुलन की अवस्था में लटकी। बात आ गई समझ? और जब थोड़ा सा भी अगर ये ज्यादा कर दूंगी, फट से नीचे आ जाएगी। ये थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, ये ऊपर खींचने लगी। लेकिन नहीं, दोनों बराबर से लगा रहे हैं, ना वो नीचे ना वो ऊपर जा रही। तो इसका मतलब कि ये दोनों बल बराबर से लग रहे हैं। बात क्लियर हो गई? सवाल आपका हल हो गया। बस संतुलन की अवस्था में कह रहा, इतनी सी बात थी। संतुलन की अवस्था में दोनों बल बराबर हो, यानी E इंटू क्यू वैद्युत बल और M इंटू जी गुरुत्वाकर्षण बल। बेटा एक सूत्र हमने सूत्रावली में लिखाया, E बराबर V/D होता ना, इंटू क्यू बराबर mg। अब हमें क्या ज्ञात करना? ऊपर देखो वैद्युत विभव, बाकी सब उठा के उस तरफ फेंक दो। तो V बराबर D का तिर्यक गुणा कर दो mgd, और Q बटे में आ जाएगा अपॉन Q। सारे मान रख दो। M का मान 4.8 इंटू 10 की घात -13। G का मान, जियो बहादुर खद्दादारी हमेशा एक साथ, 9.8। D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बेटा 10 की घात -2 मीटर। हमने देखो यहाँ भी MKS में चेंज कर लिया, ग्राम से किलोग्राम, और यहाँ भी सेंटीमीटर से मीटर बना के MKS कर दिया। Q आवेश है, और आवेश 2.4 इंटू 10 की घात -18। सब कुछ नोट किया करो आराम से, सवाल को पढ़ के क्या पूछ रहा उसको भी नोट करो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, और फिर आप सूत्र लगा के मान रखोगे। आपको यहाँ वहां नहीं ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा सामने। ठीक, चलिए 24 दूनी 48, भाई पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 24 ये 48, 24 दूनी 48, और 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, है ना। एक अंक के बाद दशमलव, 19.6 हो गया। चलो घातों से निपटा जाए भाई, इनको ऊपर ले जाओ, 10 की घात -18 को ऊपर किया +18 हो जाएगा। ऊपर क्या है? -13 -2 तो -15 हो गया। अब 18 प्लस में 15 माइनस में, 18 से 15 घटा दो, 10 की घात 3 आ गया। क्या निकाला बेटा? विभव। विभव का मात्रक वोल्ट। मात्रक लिखोगे नहीं तो आधा नंबर आपका कित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बिंदु x y z पर, किसी बिंदु और फिर ब्रैकेट में लिखना x, y, z पर वैद्युत विभव को V बराबर 4x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
बिंदु 1 मीटर 0,2 मीटर, बिंदु ब्रैकेट में लिखो 1 मीटर फिर 0 फिर 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। चलो बेटा सवाल में क्या कह रहा, V बराबर 4x² है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र कह दो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बात नहीं बेटा। E बराबर आपने क्या पढ़ा, माइनस का डेल्टा V अपॉन 1 माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, ये पढ़ा ना, इसको ध्यान रखना, हम लेकिन अभी मिटाए दे रहे। आपको सवाल में दिया है विभव V बराबर 4x²। अब थोड़ा सा एक चिंता की आपके लिए एक बात है, हम इसमें डिफरेंशियल करने जा रहे हैं, अवकलन। अब अवकलन क्या होता है, थोड़ा सा बायो वालों के लिए समस्या हो जाती बेटा, बस और कुछ नहीं। आप यहाँ लिखो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशियल कहते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हमें अवकलन करना। देखो x के सापेक्ष अवकलन करना तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं dy बाई का मतलब बटे dy dx। जैसे t के सापेक्ष करना है तो dy dt, जैसे z के सापेक्ष करना तो dy dz, थीटा के सापेक्ष करना dy d थीटा। बात समझ गए ना। तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या लिखेंगे dy dx। और किसका करना, v का, चलो v और लिख दो भाई, जिसका करना वो तो लिखो। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ जो है देखो x के सापेक्ष करना है तो x फंक्शन माना जाएगा, अब बाकी सब जो है वो पूरा कचरा, सब कांस्टेंट है, ठीक। 4 क्या है, एक संख्या है, उसका अवकलन उसका डिफरेंशियल नहीं करना आपको, ठीक। x² का डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करने में अवकलन करने में क्या होता है बेटा, एक दिन हमने इंटीग्रेशन बताया था तो उसमें बताया था इंटीग्रेशन करने में घात बढ़ती, लेकिन डिफरेंशियल करने में घात घटती है। तो बेटा ये जो मेन घात है ऊपर 2, इसको आप नीचे उतार लिया, इससे कहते बेटा नीचे आ जाओ, ठीक। और जो 2 मेन घात को नीचे ले आए और अब इसमें एक घात कम कर दो, तो x की घात 2 था, एक कम कर दो, एक घात बची, एक लिखना गंदी बात। इसी तरह जैसे x की घात 5 होता तो 5 नीचे होता जाता और एक घात कम हो जाती, 4, x की घात कितना बचता 4, तो ये 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8x हो गया। dv बाई dx कह दो या डेल्टा v बाई डेल्टा x कह दो, d का मतलब भी डिफरेंस होता है यानी अंतर, और डेल्टा का मतलब भी अंतर, तो बराबर 8x। दोनों तरफ माइनस लगा दो बेटा अगर आपको कष्ट ना हो, ठीक। अब आप इसको देखो, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ये किसका सूत्र बताया था हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E से प्रकाश, और E बराबर कितना -8x है ना। अच्छा तो -8 इंटू x का मान देखो बेटा, ये बिंदु दिया था और ये उसका निर्देशांक था, तो बेटा तुलना करो तो x का मान कितना 1 मीटर, तो इस तरह से 8 एकम 8 -8 आ गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पहले चैप्टर में न्यूटन प्रति कूलम पढ़ा, और इसके हिसाब से देखोगे तो विभव का वोल्ट और दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। Now the last question, question number 10। निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए पहला पार्ट, ए और बी पर वैद्युत विभव, कैपिटल ए और कैपिटल बी बनाना, ए और बी पर वैद्युत विभव। दूसरा पार्ट, उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। फिर उसी के आगे लिख लो, ओ ए बराबर 0.1 मीटर, ओ बी बराबर 0.2 मीटर। चलिए क्वेश्चन में जो चित्र है वो चित्र हम भी बना दें बोर्ड पे, तब आपको और क्लियर होगा, आपके सामने भी आ जाएगा। सवाल आई गया आपके सामने, यहाँ पे बेटा एक आवेश रखा है बिंदु O पर,
कौन से बिंदु पर? बिंदु O पर एक आवेश रखा है और इस आवेश का मान है 10 डबल माइक्रो कूलम। घबराना नहीं बिल्कुल भी, डबल माइक्रो कहां से आ गया, ठीक। और यहां पर बिंदु A है, यहां पर बिंदु B है, और आपसे सवाल में कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है A और B पर वैद्युत विभव। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा? A पर वैद्युत विभव निकाल लो बेटा और B पर वैद्युत विभव निकाल लो, ठीक है। हाँ, दूसरे पार्ट में भी आ जाओ बेटा, उसको भी निपटा लें। दूसरे पार्ट में कह रहा है उतने ही एक अन्य ऋणावेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य पूछ रहा बेटा, W पूछ रहा। कहां से कौन सा कार्य? A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हमें A पर विभव निकालना है और B पर विभव निकालना है। Q कितना है? इसी से तो घबरा रहे आप लोग। Q बराबर 10 माइक्रो कूलम। हाय भैया, डबल डबल माइक्रो। अरे एक माइक्रो में 10 की घात -6 का गुणा करते हैं तो डबल आ गया, तो कौन सी आफत आ गई? 10 की घात -12 का गुणा कर दो भाई, 6 का दुगना। तो 10 में 10 की घात -12 का गुणा कर दो, दोनों माइक्रो खत्म हो गए, कूलम अकेला बचा। और चाहो तो ये 10 है, 10 का मतलब एक घात प्लस की 12 माइनस की, तो घटा दो, 10 की घात -11 कूलम आ गया। ये Q का मान हो गया, ठीक। अब हमें A पर विभव निकालना बेटा। चलो A पर विभव VA, विभव का सूत्र 1/4πε0 इंटू Q/R। चलो इसका मान बेटा, ये तो हिंदुस्तान जान गया पूरा, 9 इंटू 10 की घात 9, Q ये रखा सामने 10 की घात -11, R का मतलब दूरी। कौन सी दूरी? इसको हम R कहेंगे बेटा। आवेश कहाँ रखा है? यहाँ पर। विभव कहाँ निकाल रहे? A पर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी, यानी O से A तक की जो दूरी है, उसको हम R कहेंगे। आपने सवाल में नोट किया है OA बराबर 0.1 मीटर और OB बराबर 0.2 मीटर, ठीक। तो चलो O से A तक की दूरी 0.1 मीटर। चलो हल कर लिया जाए, हल किया जाए भाई। इसका दशमलव हटाओ, यहाँ पे एक घात देखो ऊपर बढ़ेगी, एक दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ती है ना। तो जब एक जीरो बढ़ेगी तो एक जीरो मतलब एक घात बनाती है, तो एक घात बनेगी तो 9 और 1 10 घातें हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद अगर हम देखो, इसमें दशमलव दिख रहा है, कहीं गौर से देखो बेटा, आंखें फाड़ के जाओ। दशमलव नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव यहाँ है, और इस दशमलव को हम खिसका के अगर यहाँ कर दें तो एक अंक खिसकाया, और कहाँ खिसकाया? उल्टे हाथ पे, तो एक घात और बढ़ेगी। क्या घातें होंगी? दशमलव हटाया, एक घात इससे बढ़ी तो 9 1 10, इसका दशमलव खिसकाया तो एक घात इसमें बढ़ी तो 10 1 11। अब 11 घातें प्लस में, 11 माइनस में, खल्लास। क्या बचा? 9 बचा। मात्रक विभव का बोल। ए पर विभव आ गया प्यार से, बस प्यार से ही, नफरत से नहीं, प्यार से ही बिंदु बी पर विभव निकाल लो बेटा। इसका सूत्र भी वही होगा, 1/4πε0 R। तो चलो इसका मान 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान कितना है भाई? 10 की घात -11, और R का मतलब दूरी। तो बेटा आवेश तो यहाँ रखा है और विभव आप B पर निकाल ले, तो O से B तक की दूरी देख लो, O से B तक की दूरी 0.2 मीटर। सब कुछ सामान है, जैसा उसमें था वैसा इसमें है बेटा, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क है तो क्या है कि इसमें आया था, अरे इसका दशमलव नहीं यहाँ पे लगाया, हो 0.9। अच्छा बेटा 0.9 वोल्ट है, हम 9 के आगे एक जीरो लगा दें, हमारी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सेहत में क्या फर्क पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 0.9 के आगे 9 के आगे जीरो, एक और जीरो लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 0.90 वोल्ट है, थोड़ा हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा, 0.90 वोल्ट। अब आप एक बात बताओ, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया। अरे तो बटे में 2 हो गया तो आधा हो जाएगा। तो ये है 0.90, तो ये कितना हो जाएगा? 0.45 वोल्ट। ये आ गया ए और बी पर विभव। इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है, ये पहला पार्ट था बेटा, पहला पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट में पूछ रहा उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में, ए से
बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बेटा ए से बी तक ले जाने में कार्य पूछ रहा। एक चीज समझो पहले, V बराबर आपने W/Q पढ़ा, तो फिर W बराबर Q इंटू V हुआ कि नहीं हुआ? इसको हटा, W बराबर Q इंटू V हुआ, ठीक। अब लेकिन आपको क्या निकालना, W। अच्छा, Q आपके पास है ही है, उतना ही एक आप ऋण आवेश से, मतलब आवेश उतना ही है, बस प्रकृति का फर्क हो, ठीक। तो आवेश तो ठीक है आपके पास। अब A से B तक ले जाना है, तो जब A से B तक ले जाएंगे तो हम बेटा A पर देख रहे हैं विभव अलग है, B पर विभव अलग है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, B की जगह डेल्टा B कर दें, ठीक। और आपको अच्छा ना लग रहा हो भाई तो हम यहाँ भी डेल्टा लगा दें, लो परिणामी कार्य ही तो निकालना कुल का, तो डेल्टा W नहीं, आप कहोगे यहाँ डेल्टा लगाया, यहाँ डेल्टा नहीं लगाया, है ना। डेल्टा W बराबर Q इंटू डेल्टा B। चलो, Q इंटू डेल्टा B का मतलब दो विभव के बीच का अंतर, तो A का विभव VA और B का विभव VB, दोनों के बीच का अंतर, ये हो गया विभवांतर। Q का मान कितना बेटा, 10 की घात -11 इंटू A पर विभव कितना, 0.90 माइनस B पर विभव कितना, 0.45, 90 से 45 घटाओगे तो 45 ही तो बचेगा, 0.45 बचा इंटू 10⁻11। अगर आप चाहो थोड़ा सा आंसर को सुंदर करना है तो इस पॉइंट को यहाँ खिसका दो एक अंक, तो 4.5 हो गया। बेटा एक अंक कहाँ खिसकाया, सीधे हाथ पे, तो जब सीधे हाथ पे खिसकाया तो एक घात घट जाएगी, सीधे हाथ पे घटती है, उल्टे हाथ पे जुड़ती है, तो इसमें एक घात घटा दो। अब 11 से तो एक घटा लेती, दुनिया घटा लेती, अब -11 से एक घटाओ, शाबाश, 10 की घात 10, 10 की घात -10, विभिन्न प्रकार के आंसर, लेकिन नहीं, सही आंसर होगा आपका 10 की घात -12। 14 हम लोग देख के 12 कहाँ से आ गया, कैसे सर हैं हमारे, क्या नहीं बता जाएं। ये निकाला आपने कुल कार्य का मात्रक जूल, मात्रक नहीं लिखोगे तो आधा आधा कटता जाएगा बेटा, आधा आधा कटेगा तो मालूम चला 4 बार में 2 कटेगा, 2 नंबर कट गए तो मुसीबत। चलिए, वैद्युत विभव जो आपका फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बेटा, उसके टॉप 10 और सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हमने आपको 10 निकाल के दिए विथ सॉल्यूशन। हम उम्मीद करेंगे कि आज आप बढ़िया से मेहनत करेंगे, आज के लेक्चर को, आज के न्यूमेरिकल्स को बढ़िया से तैयार करेंगे। इस 10 न्यूमेरिकल को तैयार करने का मतलब कि आपके कम से कम 25 न्यूमेरिकल तैयार हो गए, ऐसे हमने सिलेक्टेड न्यूमेरिकल दिए हैं आपको, ठीक। और उम्मीद रखिए कि आप इस चैप्टर से अगर कोई आएगा तो संभवतः 99% या 100% कह दो कि अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आया तो इन 10 में ही कोई एक आ जाएगा, ठीक। ये श्योरिटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक। चलिए फिर तो मिलते हैं फिर, तीसरा चैप्टर आज फिनिश हो गया। आने वाला जो आपका नया चैप्टर है वो कहलाता है कैपेसिटी वाला, परावैद्युत तथा धारिता वाला, ठीक। वैद्युत धारिता जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, उसके बारे में हम आपको शुरुआत करेंगे आने वाले नए लेक्चर में। और तब तक आप आज इस चैप्टर को पूरी तरह, जो भी कमियां हों इनको आप फिनिश करिए, और उम्मीद करेंगे कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई का तो विशेष ध्यान रखना है आपको, पढ़ाई के साथ साथ हम ये उम्मीद करेंगे आपसे, एक ख्वाहिश है आप लोगों से हमारी, कि कम से कम आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जितना फिट रह सकें उतना ही आपकी बॉडी काम करेगी, उतना ही आपका ब्रेन काम करेगा, और अगर आप फिट रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे, ठीक। तो आप अपने आप को अच्छा खान पान रखिए, डाइट अच्छी लीजिए, आप बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करिए, और कुछ थोड़ा सा एक एनर्जिक चीज़ें भी थोड़ा सा इस्तेमाल करिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और साथ साथ अपनी पढ़ाई करिए। तब तक के लिए बेटा बाय।